बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पिछले क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा किए थे। फोटोसिंथेसिस के अलावा हम लोग स्टोमाटा के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछला। फोटोसिंथेसिस में हम लोग बताए थे कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करने का जो उसका प्रोसेस होता है वो सारा फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आता है। इसके बाद बताए थे कि फोटोसिंथेसिस जो भी होता है, बताए थे वो जो लीफ होता है, पत्ता में छोटा छोटा पोर्स होता है, छिद्र, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के द्वारा वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। और बताए थे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी के द्वारा होती है, स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होती है। ये सारा हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, तो अभी मैंने इसे रिकॉल कर दिया। आज हम लोगों का टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसका कुछ स्टेजेस होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है हम लोग का इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरण हम लोग चर्चा किए थे। आप लोग पीछे याद कीजिएगा, जब हम लोग शुरू में चर्चा किए थे कि कुछ टाइप का पोषण होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बताए थे, यानी मृत जीवी पोषण के बारे में चर्चा किए थे। मृत जीवी पोषण के बाद और भी बहुत सारा पोषण बताए थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, बहुत सारा चर्चा किए थे। तो इसमें हमारा एक था होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में हम लोग चर्चा किए थे कि वैसा जीव जो क्या करता है, अपने भोजन को ठोस जटिल रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सारा जीव जो आता है ना, प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बताए थे मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य प्राणी जो भी होता है ये सारा किस में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो मनुष्य में होता है इसका कुछ इंपॉर्टेंट चरण है, मतलब कुछ फेज है। ठीक है, वो कैसे कैसे संपन्न होता है इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है। इसका पहला चरण हमारा आता है इंजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंत ग्रहण। क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन को बोलते हैं अंत ग्रहण। ये टोटल हमारा 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो पहले सबका नाम जान ले। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा इंजेशन, पहला। दूसरा हमारा डाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पाचन। तीसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। चौथा हमारा एसिमिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। पांचवा हमारा इजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कासन। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है हमारा इंजेशन और ये इजेशन। पहला क्या है, इंजेशन, और दूसरा हमारा इजेशन। इंजेशन और इजेशन, आई और ई का अंतर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंजेशन और इजेशन, देखिए इंजेशन और दूसरा हमारा इजेशन। इंजेशन को अंतग्रहण बोलते हैं, इजेशन को हम लोग निष्कासन बोलते हैं। तो टोटल हमारा 5 चरण में ये क्या होता है, कंप्लीट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला चरण है हमारा इंजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंतग्रहण होता है क्या, इंजेशन। आप लोगों का जो एग्जाम होगा 10th का, इस एग्जाम में ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी हमारा पूछा जाता है कभी कभी, कि शॉर्ट में हम लोग को पूछ दिया जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो आता है, इंजेशन का डिफिनेशन लिखना है, अंतग्रहण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जानेंगे तभी ना फिर इसके बारे में, इसलिए आप लोग इस 5 स्टेप को याद रखिएगा डिफिनेशन के साथ। तो देखते हैं इंजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोजन। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन के साथ एक बार आपको रिकॉल करवा देंगे। देखिए इंजेशन, इन नाम से स्पष्ट है, इंजेशन, इन मीन्स क्या होता है, लेना। इन मीन्स क्या होता है, लेना। मतलब कोई भी जो भोजन का पार्टिकल्स होता है, फूड पार्टिकल्स, जो भी हम लोग भोजन को खाते हैं, भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। सबसे पहले भोजन लिए, भोजन को हम लोग क्या करते हैं, भोजन मिलाते उलाते हैं, फिर भोजन को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको मुख में लेते हैं। भोजन को मुख में लेने की जो प्रक्रिया, ये पहला चरण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारा है, प्राणी संपोषण, इसका सबसे पहला चरण, पहला स्टेप है। भोजन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने के बाद क्या करते हैं, मुख में लेते हैं। तो मुख में लेना ये हमारा पहला चरण है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, भोजन को क्या किया, तोड़े, सबसे पहले मुख में लिए, मुख में चला गया भोजन, उसके बाद मुख में जाने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, हमारे
ये जो हमारा गला गला है, गला से होते हुए जस्ट हमारे स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद भोजन का क्या होगा, दूसरा चरण हमारा आता है डाइजेशन। दूसरा चरण हमारा क्या है, डाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पाचन। भोजन लिए, भोजन को लेने के बाद मुख के द्वारा हम लोग भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाते हैं तो मुख में क्या निकलता है, मुख से लार निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। मनुष्य के मुख में सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि पाया जाता है। वो लार ग्रंथि हमारा 3 जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। एक हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एक होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सब एक एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी का मतलब 2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। तो 3 मतलब 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब 6, ठीक है। मनुष्य के मुख, इस सब हम पढ़ाएंगे आपको, बस अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा। सलाइवा हम लोग मुख में भोजन लिए, भोजन लेने के बाद वो हमारे मुख से भोजन को क्या किए, हम लोग मुख में हमारा दांत होता है, दांत से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, काटते हैं। काटने के बाद हमारा जीभ का काम होता है भोजन को मिलाना। मुंह से लार निकलता है, लार निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें भोजन, जीभ से भोजन में क्या करते हैं, लार को मिक्स करते हैं। जब वो लार से भोजन मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद वो गोल जैसा संरचना बनाते हैं मनुष्य के मुख में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलस कहते हैं। ये भी आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बोलस, ठीक है। तो मुख में लार से सना हुआ भोजन क्या कहलाया, बोलस। वो बोलस क्या होता है, मनुष्य का जो ये हमारे ओएसोफेगस है, ठीक है, इसी ओएसोफेगस के द्वारा, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे एक प्रकार का मूवमेंट होता है, गति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस गति, ठीक है। इसी पेरिस्टॉल्सिस गति के कारण भोजन का जो बोलस जो है, भोजन का जो कण, वो क्या होता है, नीचे की ओर खिसक के आता है। नीचे की ओर जब खिसक के आता है तो हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में चले जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जैसे हम लोग सुने हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, हम लोग सुने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उस भोजन पे जाके अपना वर्क करता है। वर्क करने के बाद क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में भोजन को तोड़ता है। तोड़ने के बाद भोजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब भोजन टूटता है, ठीक है, तो टूटने के बाद उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। पूरी तरह से उसको तोड़ के उसका पाचन कर देता है। पाचन हो गया, पाचन होने के बाद भोजन पच गया। पचने के बाद फिर भोजन क्या होगा, देखिए अगला स्टेप हमारा है एब्जॉर्प्शन। जब भोजन पच गया तो पचने के बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। पचा, ठीक है। पचने के बाद हमारा मनुष्य का जो शरीर है, शरीर का कोशिका क्या करेगा, वो जो पचा हुआ भोजन है उससे जो एनर्जी मिला वो क्या करेगा, हमारा कोशिका क्या करेगा, सोख लेगा। कोशिका क्या करेगा, उसको सोख लेगा सब एनर्जी को, ठीक है। सोख लिया, ठीक है। जब सोखने के बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। एसिमिलेशन, वो जो भी कोशिका क्या किया, सोखा, सोखने के बाद कहाँ चला गया, ब्लड में। ब्लड क्या करेगा, ब्लड से फिर जो भी एनर्जी है जो उसको सोखा, वो क्या करेगा, सारे ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में जाएगा। पूरे शरीर में वो जाने के बाद जहाँ जहाँ जिस कोशिका को जरूरत होगा, सारा कोशिका क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा। उसको एब्जॉर्व करके नया नया कोशिका का निर्माण करेगा, ठीक है। और हमारे शरीर में क्या करेगा, नया नया कोशिका का निर्माण करने के फलस्वरूप हम मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का भी क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोसेस हमारा कहाँ तक चला, एसिमिलेशन तक। उसके बाद हम लोग जो भी बचा उचा भोजन होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग जितना भी भोजन करते हैं सारा भोजन हमारे शरीर में पच जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। जब पाचन नहीं होता है तो वो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाता है, जिसको मनुष्य क्या करता है, अपने शरीर के द्वारा क्या करता है, जो भी अपचा भोजन बोल सकते हैं, अपचा भोजन जो होता है उसको क्या करता है मनुष्य, अपने शरीर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी अपचा भोजन है, जो हमारे शरीर में जिसका पाचन नहीं है, उसका हमारे शरीर में तो कोई उपयोग है नहीं, तो उसको शरीर के द्वारा बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन, निष्कासन। इंजेशन लेना और इजेशन मतलब शरीर से अपचा भोजन को बाहर निकालना। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं। देखिए हम लोग चर्चा किए थे इंजेशन, अंतग्रहण। देखिए भोजन को शरीर के भीतर लेने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, भोजन को क्या किए, मुख में लिए, अंतग्रहण कहलाया। अगला प्रोसेस, भोजन को लेने के बाद वो हमारे स्टमक में जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन, जिसको हम लोग पाचन कहते हैं। देखिए ठोस, जटिल तथा बड़े बड़े अघुलनशील भोजन को विभिन्न एंजाइमों तथा
विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी बड़ा बड़ा अघुलनशील पदार्थ भोजन का हुआ उसको क्या किया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भी बहुत सारा अम्ल निकलता है, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी अम्ल हुआ उसको क्या किया, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डाइजेशन कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन। अब अगला देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। कोशिकाओं द्वारा पचे भोजन को सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अभी हम लोग जस्ट बताया, भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो पाचन होने के बाद उसका क्या क्या कर लिया जाएगा, कोशिका के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। उसके बाद आ जाइए एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर पचे भोजन से, जो भी भोजन पचा, भोजन पचने के बाद उससे नए जीव द्रव का संश्लेषण। नए जीव द्रव का मतलब नया नया जीव द्रव का निर्माण होगा, तभी मतलब कोशिका का निर्माण होगा। नए नए जीव द्रव का संश्लेषण तथा पचे भोजन से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जो भी कोशिका का निर्माण भी हुआ और जो भी भोजन पचा उससे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा का उत्पत्ति होगा। जब ऊर्जा का उत्पत्ति होगा तो उसी ऊर्जा को कोशिका अवशोषित करके हमारे शरीर में क्या मिलेगा, हम लोग को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इजेशन। इजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं निष्कासन। अपचय यानी अपचय जो नहीं पचता है शरीर में, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। अपचय भोजन को गुदा या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। जितना भी अपचा पदार्थ होता है उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन, निष्कासन। तो आप लोग ये जो होलोजिक न्यूट्रिशन का जितना पांचों स्टेप है इसको लाइन बाय लाइन ही याद करना है। ठीक है, पहला हमारा क्या था, इंजेशन, क्या था, इंजेशन। सेकेंड हमारा था डाइजेशन, क्या है हमारा, डाइजेशन। तीसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। तीसरा हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। चौथा हमारा क्या है, एसिमिलेशन। और पांचवा हमारा क्या है, इजेशन। ठीक है, पांचों ही हम लोग इसी लाइन बाय लाइन से हम लोग याद करेंगे इसको। हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में पोषण। अभी हम लोग चर्चा किए थे प्राणी संपोषण के बारे में। प्राणी संपोषण के बाद अब हमारा आता है एक कोशिकीय जीवों में पोषण। तो सबसे पहले हम लोग एक कोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव होता क्या है। वैसे हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। एक कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव होता है जिसका बॉडी मतलब शरीर सिंगल वन कोशिका का बना हुआ होता है। एक कोशिका का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम लोग अपने आंख से देख तक भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक कोशिका के जीव को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि जिस जीव को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है सिंगल कोशिका को देखने के लिए, उस जीव के शरीर में पोषण का प्रक्रिया कैसे संपन्न होता है, अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव में पोषण आखिर होता कैसे है। सपोज दैट मान लेंगे कि वो तो मान के चले एक कोशिका का जीव है, तो उसका शरीर एक कोशिका का ही बना हुआ होगा, उसमें जितना भी प्रोसेस होगा भोजन को खाने से लेके पचाने तक का सारा किसके अंदर होगा, बस एक कोशिका के अंदर ही सारा क्रिया संपन्न हो जाएगा। उसमें अलग से कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होता है डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए। ठीक है, तो जो भी एक कोशिकीय जीव है उसमें शुरू से लेके अंत तक जितना भी खाना खाने से लेके पाचन करने तक, पाचन करके निष्कासन करने तक का जितना भी प्रोसेस होता है मात्र और मात्र सिंगल एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। लेकिन मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या है, उसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तो मनुष्य के शरीर में क्या होता है, सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग का निर्माण है। ठीक है, जैसे सांस लेने के लिए नाक, खाने के लिए मुख, सूंघने के लिए नाक, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान।
ठीक है। सभी काम को करने के लिए मनुष्य के शरीर में अलग अलग ऑर्गन डेवलप है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में मात्र एक कोशिका का तो उसका शरीर ही है, तो सभी काम जो होगा, सभी काम का संपादन उसका मात्र एक कोशिका के द्वारा ही सभी संपन्न होगा। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कैसे होता है कोशिका के द्वारा। तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन कौन सा होता है। एक कोशिकीय जीव, हमारा नाम आप लोग सुनेंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये सब सारे जो जीव हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तीनों हो गया। देखिए, एक कोशिकीय जीव में शरीर की संपूर्ण पोषण की क्रिया शरीर के संपूर्ण सतह के द्वारा होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के लिए विशेष अंग एवं अंग तंत्र विकसित होते हैं। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था कि जो भी एक कोशिका के जीव होंगे उसमें तो एक कोशिका का जीव ही है, तो उसमें जितना भी पोषण का क्रिया होगा सभी एक कोशिका के द्वारा ही क्या होगा, संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो भी बहुकोशिकीय जीव है उसमें क्या होगा, जितना भी क्रिया ये सब संपन्न होगा पोषण का, उसके लिए क्या है, अलग अलग अंग और अंग तंत्र विकसित है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है, कैसा उसका डायग्राम होता है, डायग्राम के अलावा उसमें पोषण का क्रिया कैसे संपन्न होता है। तो देखते हैं, ये जो है ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। अमीबा के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियस, जो हम लोग ये गोल जैसा संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं। इसका जो बाहरी लेयर है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये हमारा अमीबा का डायग्राम है। अमीबा को हम लोग किसी भी, इसका आकार निश्चित नहीं होता, किसी भी तरह बना दिया अमीबा बन गया, ये ऐसे बना दिया अमीबा बन गया, तो ये किसी भी तरह का से बन सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, ये कहीं भी नुकीला नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके हम लोग अमीबा नहीं, ये गलत है, ये हमारा अमीबा नहीं हुआ। अमीबा बनाने का एक ही नियम है, किसी भी तरह से हम लोग इसको गोल कर दें, बशर्ते कि इसमें ये नुकीलापन नहीं होना चाहिए, ये अमीबा नहीं होगा किसी भी तरह से। अनदरवाइज गोल कर दिया अमीबा का आकार बन गया, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो ये अमीबा हो गया। अमीबा के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियस केंद्रक। अमीबा के अंदर एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। अमीबा का जो शरीर है ऊपरी लेयर से जो घिरा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये सब अमीबा में बस यही डायग्राम होता है, इतना छोटा सा अमीबा का डायग्राम है। और देखें, ये अमीबा का ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, PSEUDOPODIA, सीडोपोडिया। इसमें P साइलेंट होता है, इसको पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको बोलते हैं सीडोपोडिया क्योंकि इसमें P जो होता है हमारा साइलेंट होता है। सीडोपोडिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुटपाद। तो देखिए, सीडोपोडिया जो होता है ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, ठीक है। और लेग का मतलब होता है पैर, यानी झूठा पैर। झूठा पैर का मतलब क्या हो गया? इसमें निश्चित कोई पैर नहीं होता है। ये जहां से भी चाहे अपना सीडोपोडिया का निर्माण कर सकता है। ये अपने पूरे बॉडी से कहीं से भी वो चल सकता है, जहां से चलता है वही उसका क्या कहलाता है? सीडोपोडिया, पैर कहलाता है, ठीक है। तो सीडोपोडिया को कहते ही हैं फॉल्स लेग, झूठा पैर। देखिए इसका काम क्या होता है, सीडोपोडिया का कार्य लोकोमोशन मतलब चलने में मदद करता है, और चलने के साथ साथ कैप्चरिंग फूड, चलने के अलावा ये क्या करता है? भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है। मनुष्य में तो हाथ है, हम लोग हाथ से भोजन को पकड़ के खा लेते हैं ना। अगर मनुष्य को बोला जाएगा पैर से भोजन पकड़ के खाइए तो क्या खा पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग को अंधेरा में भी दे दिया जाएगा तो क्या हम लोग पैर से उठा के भोजन खाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन ये जो है अमीबा जो है ये क्या करता है? सीडोपोडिया, इसका पूरा बॉडी तो ये कहीं से भी चल सकता है और कहीं से भी खा सकता है, हम लोग चर्चा करेंगे। मुंह पूरा शरीर में कहीं भी बना लेता है और पूरा शरीर में कहीं से भी चलता है, और खाया पिया पूरा शरीर में कहीं से भी पचा के निकाल देता है, शरीर में छोटा सा छिद्र करके, ठीक है।
तो इससे मनुष्य का कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो देखिए ये जो सीडोपोडिया हमारा है, सीडोपोडिया का फंक्शन समझ गए, लोकोमोशन चलने में और कैप्चरिंग द फूड, भोजन को पकड़ने में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये अमीबा है, अमीबा में क्या होता है ना, ये सिर्फ एक कोशिका का जीव है, ठीक, इसके अंदर ये केंद्रक पाया जा रहा है। चलने के लिए अभी हम जस्ट बताए इसमें कोई पैर नहीं होता है, जहां से भी ये चलता है वही उसका पैर हो जाता है, ठीक है। खाने के लिए कोई मुख नहीं होता है, जहां से चाहे जहां भोजन देखता है वहीं से उसका मुख बन जाता है, वहीं से खाना वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा अमीबा है। देखते हैं, देखिए अमीबा जो है, अमीबा का बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम भी अमीबा का, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबा प्रोटियस। क्या है? अमीबा प्रोटियस। अमीबा का बायोलॉजिकल नेम क्या है? अमीबा प्रोटियस। अमीबा इरेगुलर शेप होता है, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे। देखिए अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये किसी भी तरह का बना दीजिए तो नंबर मिल जाएगा आप लोग को एग्जाम में, क्योंकि इसका तो आकार फिक्स नहीं है, जिसका खाने का मुख ही नहीं है, चलने के लिए पैर मतलब फिक्स नहीं है, तो उसका क्या आकार निश्चित रहेगा, है ना। तो ये इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का ये होता है, मतलब कोई आकार फिक्स नहीं है, इसलिए अनियमित आकार होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम अमीबा प्रोटियस है। देखिए अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका का बना हुआ है, इसलिए हम लोग अमीबा को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये क्या होता है? स्वतंत्र, मतलब हमारे जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, इसलिए हम लोग लिखे फ्री लिविंग। ये इमॉर्टल होता है, इमॉर्टल का मतलब होता है अमरणशील, अमरणशील का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता है, जो कभी नहीं मरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमरणशील। क्यों नहीं मरता है बताएंगे सब, क्या आगे। प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है? ये स्थिर जल में पाया जाता है, कहीं पे भी स्थिर पानी होगा, जैसे तालाब हो गया, हाँ, छोटा सा पोखर हो गया, देखेंगे जहाँ पे स्थिर पानी है, यानी जमा हुआ पानी है, वो पानी कहीं नहीं जा रहा है, स्थिर पानी में भी अमीबा पाया जाता है। जैसे भी हम लोग चर्चा की इमॉर्टल के बारे में, देखिए इमॉर्टल अमरणशील ये कैसे होता है? अमीबा जो होता है जिसमें अपने बच्चे को जन्म देता है, तो इसका शरीर क्या होता है? दो भाग में, जैसे ये अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें ये अपने बच्चे को जन्म देता है, तो ये अमीबा का शरीर दो भाग में टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। ये अमीबा ओरिजिनल, इसकी माँ, ये दो बच्चे को ये जन्म दे दी, ठीक है, इसलिए अमीबा अमरणशील है। तो मरा नहीं, ये क्या अपने शरीर को दो भाग में डिवाइड कर दो बच्चे को जन्म दे दी, फिर इसी तरह ये प्रोसेस, ये दो फिर बच्चे को जन्म दे, ये दो, इसी तरह ये क्या होगा? प्रोसेस चलते रहेगा, इसलिए ये अमरणशील होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना, कहीं भी ये भोजन को देखेगा, देखिए समझते हैं। जैसे ये हमारा अमीबा है, मान के चलिए यहाँ पे भोजन को देखा, ये इसका फूड है, भोजन, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये भोजन है, भोजन को देखा, यहीं पे ये क्या करेगा? गड्ढा करना शुरू कर देगा। भोजन यहाँ देखा तो यहाँ पे गड्ढा करना शुरू कर दिया, फिर अगला प्रोसेस में क्या होगा? ये अंदर की ओर आएगा, ये अमीबा का फूड पार्टिकल्स क्या हो गया? ये इसके शरीर के अंदर चला गया, जहां पे भोजन देखा और ये सीडोपोडिया बनाया, सीडोपोडिया के द्वारा ये क्या किया? भोजन को कैप्चर किया, पकड़ लिया, और क्या किया? भोजन को अपने अंदर की ओर ले लिया। तो हम लोग इसी के बारे में अब चलते हैं। हम लोग अमीबा के फूड के बारे में देखेंगे। अमीबा, अभी हम लोग चले अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा खाता क्या है? वो तो खुद एक कोशिका का जीव है, उसका भोजन भी तो उससे छोटा ही छोटा होगा ना। तो देखिए अमीबा खाता क्या है? अमीबा का जो फूड है, भोजन, वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल का हम लोग नाम सुने, बहुत छोटे छोटा शैवाल जो होता है उसका छोटा छोटा टुकड़ा को वो खाता है भोजन के रूप में। जीवाणु हो गया, डायटम हो गया, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े एवं अन्य कोशिकीय जीव। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है अमीबा भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा अमीबा भोजन के रूप में क्या क्या चीज ग्रहण करता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जीवाणु, डायटम,
मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े एवं अन्य कोशिकीय जीव को क्या करता है, वो ग्रहण करता है अपने भोजन के रूप में। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। देखिए वही सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे आप लोग को लिख दिए हैं, तो इससे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसका आकार सीडोपोडिया के बनने के कारण इसका आकार बदलता रहता है। हाँ, इसका आकार क्यों बदलता है, क्योंकि जहाँ पे भोजन देखेगा वही ना उस सीडोपोडिया के द्वारा भोजन को कैप्चर करेगा। तो जहाँ पे उसका मान के चलिए भोजन देखा, वहाँ पे वो भोजन को ऐसे करके पकड़ेगा, पकड़ने के ऐसा बनाएगा। देखिए यहाँ पे भोजन देखेगा तो ऐसे ऐसे ये गड्ढा करके बनाएगा, तो इसका आकार देखिए चेंज हो गया, इसलिए कहा जाता है सीडोपोडिया। जहाँ पे ये सीडोपोडिया का निर्माण करेगा उसी पे इसके आकार डिपेंड होगा। देखिए अगला, इनमें पोषण, इसमें जो पोषण होगा अंतःग्रहण भोजन को लेगा, इसके अंदर पाचन होगा, पाचन होने के बाद बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी हम लोग जो चले थे उसमें जो पोषण का प्रकार था वो कितने चरण में कंप्लीट हुआ था, 5 चरण में, ठीक है, 5 चरण में कंप्लीट हुआ था। लेकिन अमीबा जो है इसमें कितने चरण में कंप्लीट हो रहा है, अंतग्रहण भोजन को लिया, पाचन किया, पाचन करने के बाद बहिष्करण कर दिया, मात्र 3 प्रोसेस में होता है। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस गायब है हमारा, स्वांगीकरण और कौन कौन सा बताइए आप लोग, ठीक है, ये हम आप लोगों पे छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं, आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। देखिए तो पोषण, ठीक है, अंतग्रहण पाचन और बहिष्करण के द्वारा क्या हुआ, इसमें कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है। अगर हम जस्ट चर्चा की अमीबा में क्या होता है, मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है, ये जहां से चाहता है शरीर के जिस भाग से भी वो भोजन को आसानी से ग्रहण कर सकता है, कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि ये शरीर के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर लेता है, किसी भी भाग से ग्रहण कर सकता है। जस्ट चर्चा की, देखिए इनमें इजेशन मतलब खाने पीने के बाद जो भोजन बच जाता है, अपचा भोजन, उसको, ठीक है, निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसी को निजेशन कहते हैं। इनमें इजेशन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, जो भी पचा अपचा पदार्थ उसको निकालने का कोई स्थान विशेष नहीं होता है, बल्कि ये शरीर के किसी भी भाग से अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए शरीर के किसी भी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण कर लेता है। अस्थायी का मतलब क्या, वो परमानेंट छिद्र नहीं होता उसके शरीर में। भोजन खाया पिया पचाया, ठीक है, जो अनपचा भोजन हुआ शरीर में कहीं भी एक छोटा सा छिद्र करेगा और शरीर से क्या कर देगा, उसको अपचा भोजन को बाहर निकाल देगा। देखिए इनमें भोजन का पाचन भोजन राजधानी में विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में होता है तथा पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। इसको हम लोग अभी आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। देखिए तो पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए सबसे पहले बताते भी जाते हैं। देखिए ये मान के चलिए हमारा ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर पाया जा रहा है क्या, एक प्रकार का न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। ये हमारा क्या है, अमीबा के अंदर लिक्विड पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म। मान के चलिए अमीबा के पास यहाँ फूड आया, यहाँ पे भोजन का क्या आया, पार्टिकल्स आया, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है। यहाँ पे भोजन का पार्टिकल जिसको दिखा, ये फिर अगला डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ दिखेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे गड्ढा करना शुरू करेगा। चलिए ये सारा चीज तो इसके अंदर पाया ही जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गड्ढा करना शुरू किया, इसके बाद ये क्या करेगा, अगला डायग्राम जो बनाएंगे हम लोग, देखिए ये फूड का पार्टिकल्स है, क्या
पार्टिकल्स, भोजन का कण। देखिए होता कैसे है, समझिएगा। अमीबा भोजन को देखा, जहां भी देखा वहीं पे क्या किया, एक मुख का निर्माण करेगा। इसी के द्वारा ये क्या करेगा, ये भोजन है इसका, फूड, ठीक है। भोजन भोजन इसके अंदर आएगा। जैसे भोजन इसके अंदर आएगा, भोजन को ये क्या करेगा, इसके अंदर आने के बाद एक प्रकार का ये लेयर से ये घिर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इसको घेरता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, याद रखिएगा। ये जो भी ये भोजन का पार्टिकल्स है, इसमें आया, इसको क्या कर लिया, ये जो घेर लिया संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब क्या होगा, ये जो भोजन का पार्टिकल्स यहाँ पे आया, ठीक है, ये जो लेयर बना, इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। ये जो लेयर बना लेता है, ये हमारा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाद्य रसधानी। खाद्य रसधानी, ये हमारा है फूड वैक्यूल, खाद्य रसधानी। देखिए होता क्या है, ये भोजन को अंदर लिया, जो लिया गोल जैसा ये संरचना घेर लिया, इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कह दिया। ये संरचना गोल जैसा एक संरचना है, इसको कवर कर लेती है इस फूड पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, खाद्य रसधानी। अब होता क्या है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में इसमें पाया जाता है हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है, बहुत सारा लाइसोसोम्स पाया जाता है। ये लाइसोसोम ऑर्गन यहाँ पे आएगा, इसके पास, फूड वैक्यूल के पास, ठीक है, यहाँ पे आता है। और लाइसोसोम यहाँ से क्या करता है, लाइसोसोम से बहुत सारा एंजाइम्स निकलता है। लाइसोसोम से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में चर्चा किए थे, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। जिस कोशिका में जहाँ पे भी जाता है, जिसको, ठीक है, जहाँ पे खाता पीता है, उसी को कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट करके मार देता है। सेम यहीं पर लाइसोसोम कोशिका पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारा एंजाइम्स ये रिलीज करता है। जब ये एंजाइम्स रिलीज करेगा तो फूड वैक्यूल के अंदर सारा जो इसका फूड पार्टिकल्स है, इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। जब ये डाइजेशन संपन्न हो जाएगा, तो डाइजेशन संपन्न होने के बाद इससे जो भी एनर्जी बनेगा, डाइजेशन होने के बाद ये सारा फूड वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म, इस द्रव्य में सारा आ जाएगा। और इसमें बच जाएगा अपचा पदार्थ, जो पूरा तरह से नहीं पचा है, वो फूड वैक्यूल्स में ही रह जाता है अंदर में। और जो भी पचा वो बाहर निकल जाता है, और कोशिका इसको क्या करता है, ग्रहण करके अपना शरीर को क्या करता है, वृद्धि करने में, या इसको जो भी ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसको ये कर लेता है। बाद बाकी जो भी इसमें अपचा पदार्थ बचता है इस फूड वैक्यूल में, ये क्या करता है, फूड वैक्यूल से ही कवर रहता है। फिर इसको अमीबा कहीं से भी शरीर में एक अस्थायी छिद्र करके इसको शरीर से क्या कर देता है, बाहर की ओर निकाल देता है।